साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। साथियों, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप देख रहे हैं कि जैसे कि अपना ये जो रीजनिंग का मैराथन चल रहा है द स्मार्ट विजन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, इस तरीके की रीजनिंग की मैराथन क्लास चलाई जा रही है जिसका जो बेनिफिट हो आप सभी को अच्छी तरीके से मिल पाए। अच्छी तरीके से मिल पाए इन द सेंस ये है साथियों कि बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा साथी जब आप इन सभी मैराथन क्लास को देखेंगे। तो साथियों, आप देखा होगा आपने कि जो रीजनिंग का वेटेज है साथियों, वो आप देख रहे होंगे किसी किसी एग्जाम में मात्र 5 मार्क्स की ही रीजनिंग आती है, किसी किसी में 10 मार्क्स की आती है, किसी में 20 मार्क्स की आती है। जैसे अगर मैं आपके लिए एग्जाम्पल दूं तो आप देख रहे हैं नेट हुआ, तो यहाँ पे 20 मार्क्स की, KVS में लगभग 10 to 15 मार्क्स की, DSSB में तो 20 मार्क्स फिक्स है कि 20 मार्क्स की रीजनिंग आनी ही आनी है। बात करें EMRS में, EMRS भी एक ऐसा सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, सब्जेक्ट कह रहे हैं मतलब एग्जाम है जिसके अंतर्गत रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, TGT और PGT के लिए, दोनों के लिए अलग अलग, और एस्टेट में भी। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है साथियों जिसमें रीजनिंग का वेटेज आपको ना मिले, या कह सकते हो आपको रीजनिंग के बारे में ना पूछा जाए। तो रीजनिंग तो आपको हर जगह आपको मिलेगा। ये हो सकता है कि रीजनिंग का वेटेज आपका जो रहे अलग अलग एग्जामों में अलग अलग रहे। ठीक है, तो ये आपको देखने के ऊपर होता है। चलिए, तो साथियों देखिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं, कुछ लोग अभी नहीं भी जुड़े हैं। तो उन सभी से ये उम्मीद है कि सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि आज का जो साथियों टॉपिक होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ऐसा टॉपिक है जो बच्चे करने से घबराते हैं, यानी कि उनको ट्रिक नहीं पता होती कि रीजनिंग में किस तरीके से इस टॉपिक को सॉल्व किया जाए। और साथियों, अगर बात की जाए तो अभी तक जो अपनी क्लासेस हुई हैं मैराथन क्लासेस, उसके अंतर्गत कम से कम 30 से 35 टॉपिक आपको रीजनिंग के कवर करवा दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है तो वो पूरा रीजनिंग क्लास के नाम से एक पूरा फोल्डर बना हुआ है यूट्यूब में, आप उसमें देखिए। उसमें सारी मैराथन क्लास आपको फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक आपको सारी मैराथन क्लास मिल जाएगी। और मैराथन क्लास लेने का सेंस ये भी है कि देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा डीप पे या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। उनको ये लगता है कि केवल जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, केवल अगर वही पढ़ा दी जाए तो उसी का जो फ़ायदा हो जाएगा बच्चों को मिल जाए। तो हमारा भी यही मानना है कि भाई देखिए, आपको इतना ज़्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक पढ़ाए जाएं। और जब वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे साथियों, तो आप ये बात सत्य है कि वो उस टॉपिक को पढ़ाने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उतना ही केवल पढ़ना पड़ेगा जितने में आपका काम हो जाए। चलिए, तो साथियों, अपना टॉपिक जो आज का होने वाला है उस टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस मतलब पासा। और पासा एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन डाइस के मिल जाते हैं आपको। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें कभी डाइस से पूछ लिया गया तो कभी अदर टॉपिक से पूछ लिया गया, तो ऐसे अल्टरनेट पे वो क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, टॉपिक का नाम है डाइस, चलते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है साथियों। चलिए, टॉपिक का नाम क्या है? डाइस। आज मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक चीजों के बारे में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजें नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी में उसको बोलते हैं साथियों पासा। पासा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाइस, DICE। थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसके आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और थोड़ा सा समझने के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो रहेगी, आपका लेवल रहेगा क्वेश्चन का, वो हर एक क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाएंगे और आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, पासा जो होते हैं साथियों, हमारे 2 प्रकार के पासा होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? पासा जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मानक पासा।
मानक पासा को स्टैंडर्ड पासा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पासा। डाइस, ठीक। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग सामान्य पासा। सामान्य पासा होता है। अब सामान्य पासा को ही हम लोग जनरल पासा कहते हैं। ठीक। तो ये दो तरीके के पासा होते हैं। कौन कौन से पासा हैं? एक तो आपका है स्टैंडर्ड पासा जिसको हम मानक पासा बोलते हैं, और दूसरा एक होता है सामान्य पासा जिसको हम जनरल पासा या जनरल डाइस बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मानक पासा और स्टैंडर्ड पासा में? देखिए, अगर बेसिक अब छोटा सा आपको समझाएं तो आपके लिए मानक पासा आप ये समझ लीजिए कि जो दो विपरीत जो कह सकते हैं दो विपरीत सतह होती हैं। टॉपिक में हम लिख भी देते हैं। मानक पासा में क्या होता है, पहले तो एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पासा में कितनी सतह होती हैं। तो आप कहोगे सर पासा में कितनी? 6 सतह होती हैं। अगर आपको देखा जाए तो अगर एक पासा आपको बनाना हो तो किस तरीके का बनेगा? इस तरीके का कुछ बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 2, इधर से लिख दिया गया 3, इधर से लिख लिया गया 5, या मान लो 6 लिख दिया गया, है ना। ऐसे लिखा गया। तो आप देखिए ये हमारा एक पासा है। अब पासा को आप कभी भी रखेंगे तो हमेशा उसकी कितनी सतह दिखेंगी हम लोगों को? 3 सतह। 3 से ज्यादा सतह कभी एक बार में नहीं दिखेंगी, हमेशा 3 सतह ही दिखेंगी। ठीक है, सामने से देखने पे। तो इसकी सतह कितनी दिखेंगी? 1 2 3, सामने से, एक साइड से, कहीं से भी देखेंगे ना, चाहे आप उस साइड से देख लीजिए, चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे सामने से। तो 3 ही सतह आपकी दिखेंगी अगर आप 3D में देखेंगे। तो इन 3 सतहों से ही पता चलता है हम लोगों को कि ये हमारा क्या है? पासा। तो पासा में कुछ पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए। जैसे कि पासा आपको हमने दिखाया, ये एक पासा है। तो पासा का एक प्रारूप आपको हमने दिखाया। तो पासा में कुल सतह कितनी होती हैं? कुल सतह की बात करें तो 6 होती है। एक बार में सतह दिखती हैं, वो कितनी दिखती हैं? तो आप कहोगे सर 3 सतह जो हैं एक बार में दिखती हैं। तो कुल सतह जो हैं आपकी 6 हैं, एक बार में कितनी दिखती हैं? 3 दिखती हैं। तो ये बेसिक चीज है, ये आपको सभी को पता होनी चाहिए। देखिए साथी, अगर जुड़े हुए हैं तो एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, बताइए कि कौन कौन लोग जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और क्लास की स्पीड बढ़ेगी, आपको समझाने की जो आपको कैपेसिटी है वो हमारी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो पहले तो एक दिखाया हमने पासा का एक प्रारूप आपको दिखाया कि पासा को जिस तरीके से होता है इसकी कुल सतह होती कितनी है? 6 सतह होती। लेकिन हमें सामने से दिखती कितनी है? 3 दिखती हैं। तो कुल सतहों की संख्या 6, एक बार में सतह जो दिखती हैं वो 3 दिखती हैं। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, जो पासा हमने बताया आपको कि पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा, सामान्य पासा या जनरल पासा। आप लोगों ने, सभी लोगों ने क्या खेला होगा? लूडो खेल रखा होगा, है ना। तो लूडो आपने जब खेला होगा तो उसमें देखा होगा कि एक पासा रहता है लूडो में, है ना, रहता है कि नहीं? सांप सीढ़ी खेला होगा, लूडो खेला होगा, तो इसमें आपने देखा होगा एक पासा रहता है। जब उसको आप एक डिब्बी में डाल के ऐसे करके हिलाते हैं और ऐसे नीचे डालते हैं तो वो जो सतह सामने से दिखती हैं वो हमें 3 सतह सामने से एक बार में दिखती हैं, है ना। और 3 सतह पीछे छिप जाती है, एक नीचे छिप जाती है, 2 पीछे छिप जाती है। तो इस तरीके से कुल सतह ऐसी दिखती हैं। तो इस तरीके के ये देखिए पासा हो गया। अब मानक पासा होता क्या है, तो इसको हम अलग पेज में लिखते हैं कि मानक पासा की डेफिनेशन क्या है। तो यहां पे बात करते हैं हम लोग मानक पासा।
ये जो मानक पासा होता है इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है। क्या होती है जरा आपको बताते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि विपरीत सतह का योग ऐसा पासा जिसकी ऐसा पासा, ठीक है, जिसकी विपरीत सतह का योग या विपरीत सतह, थोड़ा चेंज करते हैं, विपरीत सतह के अंकों का योग फल 7 यानी 7 होता है। ठीक, ये कंफर्म है। उस पासा को स्टैंडर्ड पासा बोला जाएगा जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योगफल क्या होगा, हमेशा 7 होना चाहिए। ठीक, तो उसको हम स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जैसे कि एक पासा हमने आपको एग्जाम्पल के लिए बना दिया। क्या बना दिया, एक पासा। ये हमने एक पासा आपको बना के दिखाया। ठीक, इस पासे में हमने अंक लिख दिए, यहाँ पे 2 4 6 लिख दिया। ठीक, 2 4 6 का एक हमने पासा आपको दिखाया। तो इसका मतलब ये है, उसका क्या कहना है कि अगर इसके विपरीत, अगर 2 के विपरीत कितना रख दिया जाए कि आपका योगफल कितना हो जाए 7, तो इस हिसाब से जो होगा आपका, पहले देखो 4 के विपरीत, देखो 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा भैया, तो आप कहोगे 4 के विपरीत अगर 3 होगा तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये मानक पासा का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा भाई, तो 2 के विपरीत 5 होगा। ऐसे 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत जो आपका होगा वो 1 होगा। तो ये स्टैंडर्ड पासा का एक प्रारूप है, आपको हमने दिखाया। तो ये एक डाइस आपको दिख रहा है ना। इस डाइस को देख के आपको ये पता चल रहा है कि ये डाइस दे दिया गया है। अगर हमें इसके विपरीत अंकों के बारे में पूछा जाता है और अगर आपसे ये लिख दिया गया क्वेश्चन में कि जो दिया गया पासा है एक मानक पासा है, तो इसके अंकों के विपरीत अंकों के बारे में बताइए। तो हम लोगों ने कहा कि 4 के विपरीत कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। यानी कि अगर 2 लिखा है तो इसके पीछे की जो विपरीत सतह होगी वो 7 से अगर हम घटा दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यही इसका मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया कि जैसे इसमें क्या होता है, अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 4 में अगर 3 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यही इसका विपरीत अंक हो जाएगा। ठीक है साथियों आप लोग जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है साथियों, देखिए ये टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम आ जाती है। आप जब आते होंगे तो आपको लगता होगा 9:30 बजे से क्लास है, 9 बजे से, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम डिले हो जाता है क्योंकि हमसे पहले भी एक क्लास चलती रहती है यहाँ पे। तो जब तक वो क्लास कंप्लीट नहीं हो जाएगी तो अपनी क्लास शुरू नहीं होती है। और क्लास लगाने में साथियों जो हमारे
टेक्निकल टीम है उनको क्लास लगाने में 5 से 6 मिनट का टाइम भी लग जाता है, और कभी कभी तो क्लास लगाते टाइम बार बार डिस्कनेक्ट भी हो जाता है नेट। तो ये थोड़े बहुत इशू रहते हैं, बेसिक से हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। और अगर किसी की क्लास एकदम करेक्ट टाइम चलती है तो इसका मतलब ये है कि उसके पहले कोई क्लास आपकी नहीं चल रही होगी, इसलिए वहाँ पे जो टाइम होता है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया मानक पासा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगी कि मानक पासा की अगर डेफिनेशन क्या होती है और किस तरीके से मानक पासा का विपरीत अंक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसका नाम होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है जरा लिख लेते हैं। तो 2 नंबर पार्ट क्या है? 2 पार्ट जो हमारा है वो है सामान्य पासा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। देखो इसकी डेफिनेशन साथियों ये है कि इसमें कह सकते हैं इस प्रकार के पासे में 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल सात या कोष्टक में 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योगफल कभी भी 7 या 7 नहीं होता है। तो ये साथियों इसकी डेफिनेशन है। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? आई होप सभी को दिख रहा होगा सही तरीके से। अगर दिख रहा है तो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है साथियों, कोई जुड़े हुए हैं आप लोग अगर, और पब्लिक भी है ऐसा नहीं है, तो आप रिप्लाई दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। रिप्लाई आएगा तो थोड़ा पढ़ाने में मन करेगा। अगर ये समझ लो ये सामान्य पासा होता है, थोड़ा समझ लेंगे तो उसके बाद बनाने में, उसको करने में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। नहीं समझोगे तो चीज़ों को करने में आपको कोई आसानी नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएंगे। कुछ हम ऐसे नियम बता देंगे जिसकी वजह से आप पासा आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए सामान्य पासा जो होता है, जैसे हमने एक आपको एग्जांपल के लिए बता दें कि जैसे हमने एक पासा आपको बना के दिखाया, ये पासा दिखाया। पासा जो है हमारा है 2 5 3। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि जो 5 के विपरीत अंक क्या होगा, तो आप कहोगे 5 के विपरीत अंक होगा। कौन कौन हो सकता है? देखो 5 के साथ में लगे हैं 2 3, अब छिपे हुए कौन से अंक हैं वही उसके विपरीत हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या क्या हो सकते हैं? 2 3 तो हमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? तो आप कहोगे सर 1 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, और कौन नहीं दिख रहा है? 4 नहीं दिख रहा है ना? यानी कि यही इसके विपरीत अंक हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि ये फिक्स नहीं है सामान्य पासा में। और साथियों एक चीज बता दें, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
वहां ये जरूर जिक्र किया जाएगा कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा रहेगा सामान्य पासा। सामान्य पासा का ये मतलब होता है कि अपोजिट सतहों का योगफल 0 होना कोई जरूरी नहीं है, यानी कि कभी लेकिन निकटवर्ती सतह जो हैं उनके अंकों का योगफल 7 हो सकता है। तो ऐसे ही हमने देख लिया। देखिए अपोजिट होने का मतलब ये नहीं कि देखो 2 के पास 5 में दिख रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो सकता है। यानी कि अगर निकटवर्ती सतहों का योगफल हो सकता है 7, जैसे अगर देखो आप ये 2 दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 7, यानी निकटवर्ती सतहों का योग तो 7 हो सकता है, अंकों का योगफल 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। अब देखिए 5 को किसी के साथ भी इनके साथ जोड़ोगे 7 का योग नहीं आएगा। ऐसे ही देखिए 5 हो गया। अब ऐसे के कहते हैं कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा? अगर बात करें 2 के विपरीत क्या अंक होगा, तो आप देखो 2 यहाँ पे 1 भी नहीं दिख रहा है, 6 भी नहीं दिख रहा है और 4 भी नहीं दिख रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक ही होगा ना, 1 6 4 में, है ना। ऐसे ही 3 के विपरीत भी, 3 के विपरीत क्या होगा भाई? तो 3 के विपरीत कहोगे बाद या तो 1 होगा या 6 होगा या 4 होगा। इनका मतलब ये है कि इसमें आप ये फिक्स नहीं लगा सकते हो कि इसके विपरीत अंक वही होगा। तो इस तरीके के पासा को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले तो आपने समझ लिया कि एक मानक पासा क्या होता है और एक सामान्य पासा क्या होता है। साथियों जुड़े रहेंगे तो आप ये हम गारंटी दे रहे हैं कि पासा का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी। जितने तरीके के टाइप के पासा होते हैं और जितने तरीके के मेथड होते हैं सॉल्व करने के, वो सारे आपको बता देंगे। उसके साथ जब पासा खुल जाता है या सतहों का विकास हो जाता है, उसके बाद से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको समझा देंगे। ठीक है। अब देखिए सामान्य पासा से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको करना हम लोगों के लिए कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके विपरीत अंक क्या होगा। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां ये पूछ लिया जाए कि इसके विपरीत क्या अंक होगा, तो वहां आप सीधे 7 में से घटा दें उसको तो उसका विपरीत अंक आ जाएगा। लेकिन सामान्य पासा में ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं मैक्सिमम वो सामान्य पासा से ज्यादा बनते हैं, विपरीत पासा से कम पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि पासे से संबंधित प्रश्नों को हल करने के नियम। कौन कौन से पासे से संबंधित प्रश्नों को हल करने के नियम होते हैं? तो इनके जो नियम हैं कुल मिला के 4 नियम हैं। जैसे पहला नियम आपको बता देते हैं। पहला नियम क्या है? जिसको बोलते हैं हम लोग मानकता का नियम। लिखते जाइए अगर चाहो तो आप, मानकता का नियम। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका 2 समान अंकों का नियम। अंकों का नियम। तीसरा क्या होता है? एक समान अंकों का नियम। ठीक। चौथा क्या होता है? ये होता है जब कोई अंक ना समान हो। यानी कि पहले 2 अंक समान हैं अगर पासे में, फिर 1 अंक समान है, फिर जब कोई अंक समान ना हो तो इस तरीके का नियम आता है। ठीक।
जब कोई अंक समान ना हो तो ये पासा कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा, इस तरीके से सामान्य पासा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का एक नियम है जिसको बोलते हैं हम लोग निकटवर्ती अंकों का नियम। निकटवर्ती अंकों का नियम। चलिए, ये सारे नियम हैं, अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे कौन सा नियम कब फॉलो किया जाता है। लेकिन इनको समझने से पहले हम लोग ऐसी चीजें समझ लेते हैं कि जिससे आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके। देखो, चलिए चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, क्योंकि देखिए ये हमारी क्या है, मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में कोशिश ये किए जाते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जो सब में लागू हो सके, कोई ऐसा नियम जो हर एक पासे में लागू हो सके और उससे हर एक पासे का क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किया जा सके। और देखिए, जब अगर आप पूरी हमारी क्लास पढ़ेंगे रीजनिंग की सारी, यानी कि बेसिक से आप एडवांस तक की कोई क्लास पढ़ेंगे, तो उस सिचुएशन पे जब आप क्लास पढ़ेंगे, यानी कि मैराथन क्लास को छोड़ के जब क्लास हमारी लेंगे, तो उसमें हम सारे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। पर हम आज यहाँ पे ऐसा नियम की चर्चा करते हैं जो हर एक क्वेश्चन में लागू हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं उस नियम के बारे में। नियम क्या है, एक समान अंक का नियम। नियम का नाम है एक समान अंक का नियम। ये क्या कहता है, देखिए साथियों, जब आप ये सारे नियम या जब ये पूरा जो क्लास है हमारी देख लेंगे, उसके बाद अगर कोई पासे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। हम ये चाह रहे हैं कि इतने साथी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक, तो चैट में मज़ा नहीं आता साथियों। कुछ ना कुछ तो आप रिप्लाई दीजिए जिससे पढ़ाने में मज़ा आए, आपको समझ में आए चीज़ों को, कि लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। देखो, बात ये होती है कि जब क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक एक ही प्रारूप के, देखो पासे के, ऐसे पासे का समूह जिसमें ये क्या होता है, ऐसे पासे का समूह जिसमें एक ही पासे के कई प्रारूप दिए जाते हैं। ठीक है, एक ही पासे के कई प्रारूप दिए जाते हैं। दूसरा क्या है बात, ये इस नियम के अनुसार किसी भी दो पासों में केवल, इस नियम इस नियम के अनुसार किसी, है ना, इस नियम के अनुसार किसी भी दो पासों में केवल एक अंक कॉमन होना चाहिए। इस नियम के अनुसार किसी भी दो पासों में केवल एक अंक समान होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक अंक समान होना चाहिए, जो अंक कॉमन होता है अब इसमें कहते हैं जो अंक
समान होता है उसी अंक से पासे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार अभीष्ट उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। अब पॉइंट समझना है, ये तो हमने आपको थ्योरी लिखवा दी कि इस तरीके से पासे को किया जाता है साथी। अब होता क्या है कि इसको आप थ्योरी तो आपने लिख ली, लेकिन आप समझना भी तो है कि किस तरीके से हम इस तरीके के नियम को मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको क्वेश्चन एक दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके पासे देखो, हम बताते हैं आपको पासे बने हुए हैं। किस तरीके से पासे बने हैं कि जैसे एक ये क्वेश्चन है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है, थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं क्या, थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब सही बनेगा। जैसे एक पासा ये दिया गया है, ठीक, और एक ये दिया गया, एक ये दिया गया। करना पड़ेगा आपको। आप क्या लग रहा हो, आपको सीधे पका पकाया सब मिल जाएगा? आपको पेपर में सॉल्व तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को। भाई आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका एक कोई पासा दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है एक पासा है, ये पासे के पासा दिया गया है, उसके प्रारूप दिए गए, कितना कितना दिया गया है, 4 3 2। एक तरफ क्या दिया गया है, 1 4 5, 1 4 5। दूसरे में क्या दिया गया है, 2 6 3, 2 6 3। इस तरीके से आपको एक पासे के 3 प्रारूप साथियों दे दिए गए हैं। इन 3 प्रारूप से अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आप एक दूसरे के विपरीत अंक बताइए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत अंक क्या होगा, यहां से पूछ लिया जाए 1 के विपरीत अंक क्या होगा, 6 के विपरीत अंक क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये पासा दिया गया है, इसमें 1 2 3 के विपरीत अंक ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया, 1 2 3 ये प्रारूप दिया गया, इसमें बोल दिया गया इसमें 1 2 3 जो अंक आए हैं उनके विपरीत का अंक ज्ञात करो। तो ये आपको करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने आपको बताया इसमें क्या लिखा है, ऐसे पासों का समूह। अब इसको पढ़ोगे आप चीजें समझ में आएंगी। क्या लिखा है, ऐसे पासों का समूह जिसमें एक ही पासे के कई प्रारूप दिए जाते हैं। तो ये पासा एक ही है और इसको अलग अलग तरीके से रखा गया है, यानी एक ही पासे के कई प्रारूप दे दिए गए। अब इस नियम के अनुसार किसी भी 2 पासों में केवल एक अंक समान होना चाहिए। तो देखो आप 2 पासे देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, इसमें से देखो कि किसमें से केवल एक अंक ही समान है। तो आप देख रहे हो पहले वाले को देखो और दूसरे वाले, यानी पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है।
तो अगर पहले दूसरे को आप देखते हो तो कौन सा अंक समान है, तो आप कहोगे 4 है सर, 4 अंक ही समान है ना। तो ये क्या कहता है, एक अंक समान होना चाहिए। जो अंक समान होता है उसी अंक से पासे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में उस पासे को घुमा देते हैं। इस प्रकार जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही हमेशा हमेरा जो हमारा है उत्तर मिल जाता है, यानी वही विपरीत अंक हो जाता है। जैसे हमने देखो क्या बोला, अब ये 4 दिया गया है तो 4 के विपरीत हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे, ऐसे ही तो घूमेंगे। और ये 4 अगर जाएगा क्लॉकवाइज तो ऐसे ही जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, किसके विपरीत क्या आएगा। बात करें अगर विपरीत की तो विपरीत देखो, विपरीत क्या आएगा भाई। देखो यहाँ पे 4 के विपरीत आपका क्या आया, 4। अभी देखो, देखते जाओ। और देखो इसके बाद ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पहले क्या आएगा, 3। तो 3 के विपरीत यहाँ पे देखो 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या घूमा था, 5 आया था, तो 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। फिर देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 आ गया। तो 2 के विपरीत यहाँ पे देखो उसके बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये। तो इस तरीके से ये एक हो गया, एक ये हो गया। लेकिन अब देखो 1 2 3 4 5 हो चुका है, यानी कि 4 के विपरीत क्या होना चाहिए साथियों, 4 के विपरीत जो बचा हुआ अंक है क्या है, 6 है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो 4 के विपरीत अंक आएगा वो क्या आएगा भाई, तो 4 के विपरीत जो अंक आएगा वो आएगा 6। तो ये आंसर हो गया। अब आप देखिए केवल 2 से ही हमने ये अंदाजा लगा दिया और हमारे सारे क्वेश्चन मिल गए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, 1 के विपरीत क्या है, तो आप बताओगे 1 के विपरीत 2 है। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 1 है। 3 के विपरीत क्या पूछा गया है, तो 3 के विपरीत आपका 5 आ गया है ना। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन आप आसानी से आप लोग ये वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि 4 के, बढ़िया से पेन ले लेते हैं, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत होगा 6 और 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 5 होगा और 2 के विपरीत जो होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया और यही आपका आंसर आ गया। तो साथियों यही एक समान अंक का नियम है, यानी कि अगर कोई दो पासे के प्रारूप दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि एक समान अंक का नियम क्या है या एक समान अंक का प्रारूप क्या है, तो वहां पे ये सिचुएशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आपको पासा एग्जाम में दे दिए गए 3 और देख लीजिए आपको कोई दो पासे में अगर कोई एक अंक समान है तो वहां से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और मैक्सिमम साथियों क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से आपके पासे के बनते हैं, जिसमें पासे के प्रारूप दे दिए जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाओगे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन क्या बनता है। अब मान लो जैसे एक भी अंक अगर ना समान हो तब क्या करोगे। अब जैसे दूसरा ये नियम है कि कोई अंक ना समान हो, एक तो ये नियम हो गया जब कोई अंक समान ना हो। तो इस तरीके के नियम में आप क्या करोगे, जब कोई अंक ना समान हो तो इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो इस सिचुएशन में किया क्या जाता है, देखो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा है, एक पासे का एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। एक पासा ये दे दिया गया और एक साथ ही पासा ये दे दिया गया, ठीक। अब इन दो पासों को आपको देख के करना है, कैसे करोगे।
है ना। कौन कौन से दे दिए गए, पासे का क्या है 6 3 4, यहाँ पे दे दिया गया 6 3 4, दूसरे में क्या दिया गया 5 1 2, 5 1 2। अब देखिए इसमें कोई भी अंक साथी समान नहीं है, और पासा कैसा है, ये सामान्य पासा है। ठीक, अब देखिए पासा सामान्य है, यानी कि हमने दो पासे आपको बताए थे, एक कैसा पासा होता है स्टैंडर्ड पासा होता है, दूसरा पासा सामान्य होता है। तो ये दो पासे दे दिए गए हैं आपको, और ये पासा सामान्य है और आपको ये दिया गया। अब आप ये वाला नियम इसमें लगा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि इसमें देखिए आप कोई भी अंक जो है ना तो तीन के, कोई भी अंक एक दूसरे के समान नहीं है। 3 4 6 यहाँ दिख रहा है, 1 2 5 यहाँ दिख रहा है। अब आपसे पूछा जाए, इसमें ये पूछा गया कि जैसे पूछ दिया गया कि 1 2 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, है ना। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 1 2 5 ये पासा दिया गया है, सामान्य पासा, उसका एक ये फेस दिया गया है और एक ये दिया गया है। तो दोनों में ये पूछा गया आपसे कि एक दूसरे के ऊपर रखा गया, लिखा कि 1 2 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसमें पासे में कोई भी अंक एक दूसरे के समान मिल ही नहीं रहा है। 3 4 6 यहाँ है, 1 2 5 यहाँ है, यानी कि कोई भी एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एक पासे को दूसरे पासे के ऊपर रख देते हैं। ठीक, अब देखो एक पासे के ऊपर दूसरा पासा रख दो, लेकिन सिचुएशन क्या है, एक भी अंक जो हो एक दूसरे के समान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि कोई भी अंक एक पासे का दूसरे पासे के समान नहीं है, तो उस सिचुएशन पे एक दूसरे के विपरीत अंक ज्ञात करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि एक पासे को दूसरे पासे के ऊपर रख दो। अब देखो जब तुम एक पासे को दूसरे पासे के ऊपर रखोगे, तो देखो ये पासा हमने उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो जब रखोगे तो एक 3 के ऊपर 1 आ जाएगा, है ना, या कह सकते हो 1 के ऊपर 3 आ जाएगा, 4 के ऊपर 2 आ जाएगा, 6 के ऊपर 5 आ जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर रखने पे क्या होगा, ये जो 3 होगा ये 1 के ऊपर आ जाएगा, 6 जो होगा 5 के ऊपर आ जाएगा, 4 होगा 2 के ऊपर आ जाएगा। तो विपरीत अंक किस तरीके से आपके निकल के आ जाएंगे, तो इस तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 का विपरीत होगा 1, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत होगा 5। ठीक, और 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत होगा साथियों 2। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पूछा गया था कि 1 और 2 और 5 के विपरीत क्या होगा। अब 1 2 5 के विपरीत आप संख्याएं लिख सकते हो कि 1 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, 2 के विपरीत 4 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। DMIS का आया है कि हेलो सर डेली क्लास लिया करिए सर। अरे साथी डेली क्लास भी ले सकते, लेकिन अभी ये मैराथन क्लास चल रही है साथी। मैराथन क्लास अगर आप 2-3 घंटे क्लास लेते तो डेली नहीं लेना चाहिए, फिर बच्चे उनका रिवीजन कब करेंगे। आई एम फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू। चलिए देखिए, क्लास लेने का मकसद ये नहीं है कि हम क्लास ले भी डालें लगातार, अब आप लोगों को चीज़ें समझ में ना आए तो हम आपको टाइम देते हैं कि आपको जिस टॉपिक को हम पढ़ाएं उसके बाद आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करो एग्जाम में। और जो भी आप कोई बुक ले रखी होगी आपने रीजनिंग की, उस रीजनिंग के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर अच्छा लगता है तो आप उनको क्या करिए, आप उनका प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका टॉपिक जो होगा अच्छे से तैयार हो जाएगा।
चलिए ड्रीम आईएएस बोल रहे हैं कि सर क्लास से ही रिवीजन होता है। हाँ बिल्कुल, क्लास से ही रिवीजन हो जाएगा। चलिए चलिए कोशिश यही रहेगी कि रिवीजन जो रहे क्लास से ही हो जाए। अब देखिए साथियों, यही एक तरीका है, यानी कि अब देखो हमने क्या बताया था कि आपको एक पासे के ऊपर दूसरा पासा रख देंगे तो वो कैसे आ जाएगा भाई। देखो उसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी हम बना के आपको दिखा देंगे। जैसे एक ये पासा है, अब इसी के ऊपर हमने ये दूसरा वाला पासा जब रख दिया, ठीक है, जैसे हमने ये रखा तो देखिए जब ये पासा इसके ऊपर रखा तो क्या होगा, यहाँ 3, 1 आ गया, यानी 3 का अपोजिट 1 हो गया, 6, 5 आ गया, ठीक है, और 4, 2 आ गया। इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो एक दूसरे के जो ऊपर आए हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब ये एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन इतनी बार आया है साथी, और बच्चे गलत करके चले आते हैं क्योंकि उनको नियम ही नहीं पता है कि एक दूसरे से, जैसे कोई जरूरी नहीं कि 3 ही क्वेश्चन पूछ दे आपसे, आपसे यही पूछ देगा 4 के अपोजिट क्या होगा या 4 के विपरीत अंक क्या होगा इस पासे में। तो आपको केवल 4 के विपरीत अंक निकालना है। तो आपने देखा कि ये एक भी अंक समान नहीं है, तो आप समझ जाओ कि 4 के विपरीत सीधे 2 होगा, क्योंकि जो फलक यहाँ है वही सेम फलक यहाँ है। तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है साथी कि एक भी अंक दोनों के समान नहीं होने चाहिए। अगर ये शर्त फॉलो कर रहा है तो वो एक दूसरे के सारे अपोजिट हो जाएंगे। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। कोई कठिन चीज नहीं है कि जो आप ना समझ पाओ। चलिए अब चलते हैं, ये पासे का जो हमने नियम था बता दिया। अब इसके क्वेश्चन जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले, चला उन पे चलते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं सर। हाँ बिल्कुल, ये वाले क्वेश्चन ही तो बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में पासे की प्रसारित सतह। अब पासे की प्रसारित सतह क्या है, जैसे देखो दे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, देखो हम उनको करवा देते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको दे दिया गया, कैसे दिया गया कि एक पासा इस तरीके से, ये दिया गया, ठीक, इसके बाद इसी में जोड़ दिया गया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले तो 1 2 3 4 बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके बाद 2 सतह यहाँ पे खुलने के बाद और जुड़ गई। एक इस साइड जुड़ गई और एक साथ ही इस साइड जुड़ गई। आपने देखिए अभी जब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप लगेगा कि हाँ सर इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए। बुलबुल कौन है, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा हम पहले जूम करते हैं इसको। चलिए बुलबुल जी का आंसर क्वेश्चन बोल रही है कि गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ, मैं बस लाइक करने आई हूँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में भी चीज़ें समझा रहे हैं हम आपको। हमने बताया ना आपको, डाइस अगर ये पढ़ना है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए ही इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, वहाँ तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आप समझने वाली बात है, आप कितना समझ पा रहे हो उस चीज़ को। चलिए देखिए, इस तरीके का प्रसारित सतह आपको पासे की दे दी गई और अंक लिख दिए गए। क्या क्या अंक लिखे गए, कैसे कैसे, जरा देख लो। जैसे यहाँ लिख दिया गया 5 1 4 6, 5 1 4 6, और यहाँ पे क्या लिखा गया 3 2, यहाँ 3 लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे ये पूछा गया, इस क्वेश्चन को दे के पूछा गया कि 3 के विपरीत
अंक ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये पासा दिया गया है, पासा। ठीक है, और ये पासा है किस तरीके से, यानी कि एक पासा हमने बताया कि पासे की टोटल कितनी सतह होती साथियों, 6 सतह होती है। अब जब 6 सतहों को ऐसे पासे को खोल दिया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से भी खुल जाता है। कई तरीकों से खोला जा सकता है, लेकिन एक तरीका उसका ये खोलने का है। अब ये इस तरीके का जब कभी आपको ये फिगर दिखे तो उस फिगर को आपको ये कैसे समझना है कि एक दूसरे के विपरीत कौन सा अंक आएगा, इसका एकदम हम सिंपल तरीका आपको बता देते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कैसे। जब इस तरीके का क्वेश्चन कहीं आपको दिखा तो आपको पता है साथी, आपको यहाँ पे केवल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, देखिए जब कभी भी ऐसा आता है तो हमेशा क्या होता है इसमें, हर तीसरे नंबर पे इस तरीके के फिगर में हर तीसरे नंबर पर विपरीत, ये नोट डाउन कर लीजिए, मिलता है। ठीक, यानी कि हर तीसरा नंबर आप देखिए, जैसे ये है पहला, तो 1 2 3, यानी कि 5 का जो विपरीत अंक होगा क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। अब 1 का आपसे पूछा जाएगा तो 1 का विपरीत अंक क्या होगा, 6 होगा। 3 का पूछा जाएगा तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 2 होगा। यानी कि हर तीसरा नंबर, देखो 5 के बाद ये पहला, ये देखो पहला है तो ये 5 1 2 3, ये तीसरा हो गया। अब 1 के बाद ये देखो 1 2 3, ये तीसरा हो गया, है ना। यानी कि बीच में केवल एक अंक आएगा। तो इस तरीके से विपरीत अंक आसानी से आप निकाल पाओगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि 5 के विपरीत अंक जो होगा क्या होगा भाई, तो 5 का विपरीत अंक 4 होगा। ठीक है, और अगर देखा जाए 1 का क्या होगा, 1 का विपरीत जो होगा वो होगा 6। और यहाँ पे देखो जो अलग वाले दिख रहे हैं, आपको अलग दिख रहे हैं ना, जैसे एक ये खुला दिख रहा है, एक खुला ये दिख रहा है, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा साथी, तो 3 का विपरीत हो जाएगा आपका 2। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर देखिए इतने साथी लोग जुड़े हैं हमारे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करिए, एक बात बोलिए कि हाँ ये चीज हमें समझ में आई। अगर इस तरीके का खुला हुआ पासा आपको कहीं एग्जाम में दिखता है तो आप इसका मतलब आसानी से कर पाओगे। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे 3 के विपरीत उसने पूछा है तो 3 के विपरीत आपका 2 आ गया, तो यही आपका क्या हो गया साथी, यही आपका इसका आंसर हो गया, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यही हो गया। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होता है तो 6 बता देते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होता है तो 4 हो जाता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए इसी ये प्रारूप हमने दिखाया आपको, तो आई होप ये वाला प्रारूप आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब दूसरा प्रारूप एक आपको और दिखाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रारूप की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्या दे दिया जाए आपको, दे दिया गया लिखा हुआ है पासे की प्रसारित सतह दी गई है। ठीक है, ये लिखा है। अब पासे की प्रसारित सतह क्या दी गई है जरा देख लो। ये आपसे दिया गया है पासे की प्रसारित सतह, कितने आएंगे इसमें, 4। ठीक, ये दे दिया गया। इसमें हमने क्या किया, एक जुड़ा कहाँ पे, चलो पहले इसके 4 पार्ट कर लेते हैं। तो 1, ठीक है, 2 3
4, ऐसे 4 पार्ट कर लिए। और एक पार्ट आपका जुड़ा यहाँ, इस जगह जुड़ गया, ठीक। और एक पार्ट आपका यहां जुड़ गया, ठीक, ऐसे जुड़ा है। अब मार्किंग कैसे दी गई है, मार्किंग देखो हम बता दें आपको। यहाँ पे मार्किंग दी गई है 2 1 6 3, 2 1 6 3। और यहाँ पे क्या नंबर है, 4 5। इस तरीके से आपको एक प्रसारित पासा दिया गया है जिसकी इस तरीके से सतह खुली हुई है ना। अब इसमें उसने आपसे पूछ लिया कि 4 के विपरीत अंक ज्ञात करो, ठीक। ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने क्या आपको बताया था कि हर तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलता है, उसका अपोजिट मिलता है। कैसे, जैसे यहाँ देखिए, अगर 2 के अपोजिट आपसे पूछा जाएगा तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 4 का अपोजिट, तो साथियों देखो 4 का अपोजिट जो आपका रहेगा वो 5 आएगा, ठीक है। पॉइंट समझिएगा, हर तीसरे नंबर पे मिल रहा है ना। हर तीसरे नंबर पर विपरीत अंक प्राप्त चलिए अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अब जैसे यहां पे लिखा जाएगा तो 2 के विपरीत क्या मिला हमें, 2 के विपरीत मिला हमें यहाँ पे 6, और 1 के विपरीत क्या मिला, 1 के विपरीत मिल गया 3। अब 4 के विपरीत क्या मिल गया, 4 के विपरीत मिल गया आपको 5। और यही जो 4 के विपरीत आपको मिला है, यही साथी आपका क्या होगा, आंसर हो गया, है ना। यही 4 के विपरीत तो इसने पूछा है। चलिए, टीएसवी टीम का फैन, ये कमेंट मैंने मैथ वाले सर की क्लास में भी देखा था। चलिए अच्छी बात है कि मैं सिर्फ लाइक करने आई हूँ, कोई बात नहीं बुलबुल, जो भी हैं आप, जो भी आप हैं, लेकिन आप अगर लाइक केवल करने आई हैं, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ भी सकती हैं क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है। तो 2 तरीके का हमने आपको नियम बताया। देखो, एक तो हमने प्रसारित सतह ये बताया कि पहला ये है कि इस तरीके से पासे को प्रसारित किया जा सकता है। दूसरा हमारा तरीका ये है कि इस तरीके से भी पासे को प्रसारित किया जाता है और इससे क्वेश्चन बनता है। तीसरा कौन सा नियम है जरा देख लीजिए। तीसरा जो होता है वो भी हम बता दें आपको। 3rd नंबर की बात करें, है ना, तीसरा वन नियम जो होता है, पासे की प्रसारित सतह दी गई है, ठीक है। अब अपोजिट ज्ञात करना है आपको, तो उससे पहले क्या करोगे, आप पासा बनाओगे। तो पासा बनाने का देखो हम तरीका आपको बता दें, जैसा इसमें आपको प्रसारित सतह से पूछा जाता है वो बता दिया। और एक हमने यहाँ पे आपको ये बना के दिखा दिया, ठीक, ऐसे बना हुआ है। अब कैसे बनता है इसको देखो हम आपको बता देते। एक पार्ट ये इसका टूट गया और यहां से टोटल 6 सतह होती है, 6 से ज्यादा तो आपको दिया नहीं जाएगा, 6 ही मिलेंगी देखने को।
अगर आपको 6 देखने को मिल रही है, यानी कि पासा से आपका क्वेश्चन ये बना हुआ है। इस तरीके से देखो, 3 ये दिख रही हैं, 3 ये दिख रही हैं, है ना। अगर चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो अपने मन से, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। देखो 4 5 2, इसमें लिखा क्या है, 4 5 2 लिखा है, और इसमें क्या लिखा है, 1 6 3, 1 6 3 ये दिया गया। और इसमें आपसे क्या पूछ लिया गया, इसमें पूछ लिया गया कि 5 के विपरीत अंक ज्ञात करिए, 5 के विपरीत, है ना, अंक ज्ञात करो। बहुत क्वेश्चन बनते हैं साथी इस तरीके के, आप ये समझ लीजिए, पेपर आप खोल के देखेंगे इस तरीके से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप आपको हम बताएंगे, आप जुड़े रहेंगे। मैं देखिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, अगर अच्छी लग रही है, और रिप्लाई जरूर दे दीजिए। देखिए एसएससी क्रैकर जी, मानक पासा आप पूछ रहे क्या होता है साथी। देखिए आप आप शुरुआत करिए क्लास की। मैंने पासा के 2 टाइप आपको बताए थे, एक मानक पासा होता है जिसको स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, और दूसरा होता है कि सामान्य पासा, या जिनको हम जर्नल पासा कहते हैं, या जर्नल डाइस बोलते हैं। तो मानक पासा या स्टैंडर्ड जो डाइस होता है वो ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। यानी कि अगर जो सतह सामने दिख रही है और जो उसके विपरीत होगी, इन दोनों का योग हमेशा 7 होगा, 7 होगा, ठीक है। यानी अगर 4 सामने सतह दिख रही है तो उसका विपरीत अंक, जैसे हमने देखो लिखा भी है, आप अगर चाहो तो हम देख लीजिए, पूरी पहले की क्लास है, आप कह रहे हैं इसलिए हम आपको ले चल रहे हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड पासा है, ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग जो है 7 होता है। जैसे कि एक पासा का एग्जांपल आपको हमने दिया, 2 4 6 लिखा हुआ है, तो 2 के विपरीत अगर कितना होना चाहिए कि 2 अंकों दोनों का योग 7 हो जाए, तो 2 के विपरीत होना चाहिए 5। यानी कि घटा भी लो कि ये मानक पासा अगर है तो 7 में 2 घटाओगे तो 5, यानी कि 2 के विपरीत अंक कितना आ जाएगा, 5। अगर 4 को 3 से जोड़ो, देखिए 4 के विपरीत 3 होगा, तभी तो दोनों का योगफल 7 होगा। तो मानक पासे में जो सामने अंक दिख रहा है उसके विपरीत जो अंक होता है उसका दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है एसएससी क्रैकर जी, अगर आप शुरुआत से जुड़ते तो आपको ये सारी चीज आपको समझ में आ जाती, मानक पासा क्या होता है। अब इसके बाद हमने मानक पासा तो समझाया ही था, साथ में आपको हमने समझाया था सामान्य पासा क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मानक पासा से नहीं बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सामान्य पासा से, क्योंकि सामान्य पासा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसमें हमने कई तरीके के टाइप भी आपको बताए हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे, आप जुड़े रहिए। देखिए अब हमने क्या खोला था आपको कि सतह की जो है किस तरीके से आप सतह जो है परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम आपको पासे के प्रसारित सतह के बारे में बता रहे थे, ये तीसरा टाइप है कि पासे को इस तरह से भी प्रसारित किया जाता है कभी कभी सतहों को। जब इस तरीके से सतहों को प्रसारित किया जाता है तो किस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट जो अंक हैं हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हमने आपको क्या बता रखा है साथी कि हर तीसरे पे क्या मिलता है आपको। देखो इसमें एकदम सिंपल सा फंडा है, आपको देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपको दे दिए जाएं तो कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल सा फंडा क्या है साथी कि हमेशा देखो हमने क्या बात कहा था कि तीसरे अंक, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। इसके लिए देखो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ठीक है। तो पहले तो जो पहला है यानी कि हर तीसरा अंक जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो तीसरा अंक इसके लिए कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा। इसके लिए तीसरा अंक कौन सा होगा, तो आप ये कहोगे। अब बचा हुआ कौन सा अंक है, तो आप कहोगे बचा अंक तो सर 5 है और 6 है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, मतलब 5 और 6 जो हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, यानी कि हम देखो इसको अलग कलर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको चीजें समझ में आए कि ये जो है 5 और 6 जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर आपसे अब पूछा जाए, किसी के भी विपरीत पूछ लिया जाए, आप सबके विपरीत निकाल सकते हो। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत ठीक है, 4 के विपरीत आएगा आपका 2, ठीक। और अब यहां पे देखो 4 के विपरीत तो 2 आ गया,
अब 5 के विपरीत क्या आया, 5 के विपरीत आ गया आपका 6। और अगर आप देखा जाए तो 1 के विपरीत क्या आया, तो 1 के विपरीत आ गया 3। अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 के विपरीत अंक ज्ञात करो। तो आप आंसर लगा सकते हो कि 5 के विपरीत अंक होगा कौन सा भाई होगा, तो आप कहोगे 6 होगा। ठीक, ये इस तरीके से इन क्वेश्चनों को साथियों सॉल्व किया जाता है। बहुत टफ नहीं होते हैं, बस समझने की बात होती है कि अगर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप इसको आसानी से कर लोगे। यही इसका क्या हो जाएगा साथी, यही इसका हो जाएगा आंसर। और देखिए ऑप्शन में दिया जाएगा, वहां पे ऑप्शन में 6 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो जी एसएससी क्रैकर जी आपसे ये चाह रहे हैं कि मानक पासा आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, तो आगे पढ़ते रहिए, आपको चीजें समझ में आएंगी सारी यहाँ पे। चलिए चलते हैं। एक पासे की और प्रसारित सतह होती है, वो किस तरह की होती है जरा देखो, फिर हम इनके क्वेश्चन करवाएंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला है तरीका चौथा, दिया गया है पासे की प्रसारित सतह दी गई है। कैसे दी गई है देखो, इस तरीके से ये दे दिया गया, 1 2, ये 3 में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या है, एक ये आ गया, ठीक, एक इधर आ गया। ठीक, ये हो गया। और कैसे दिया गया है देखिए, अब साथी यहां पे बना दिए उसने ट्रायंगल। किस तरीके के ट्रायंगल बनाए, अच्छा उल्टा बन रहा है, कोई बात नहीं, इसको घुमा के हम सीधा भी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। चलिए अच्छा रोटेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए अगर ऑप्शन होता है तो हम आपको लगा के दिखाते हैं, नहीं तो फिर इन्हीं से बना देते, कोई बात नहीं। देखिए इस तरीके से एक दिया गया है, ऐसे बना दिया गया, एक ऐसे इधर बना हुआ है, ठीक है। आते हुए क्वेश्चन है ये साथी, जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में। हम आपके अपने मन से क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं करा रहे हैं जो आपको एग्जाम में ना पूछा गया हो, इस तरीके से दिया गया है। अब देखो क्या क्या बना हुआ है, हम वो बनाते हैं आपको पहले। इसमें एक बना गया है स्टार ऐसे, ठीक, एक क्या बना हुआ है, हैज बना हुआ है, ठीक, फिर क्या बना हुआ है, एट द रेट बना हुआ है इस जगह पे, ठीक, इसमें क्या बना हुआ है, डॉलर बना हुआ है, यहाँ क्या बना हुआ है, एक त्रिशूल वाला सिंबल बना हुआ है जो आपने देख रखा होगा, है ना, इस तरीके से ये बना हुआ है। और यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ABCD ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो ये है आपके लिए अलग सा क्वेश्चन, कुछ यूनिक सा लगा आपको। देखो ऐसे हमेशा ये नहीं कि वही सिंपल वाले ही टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे हर बार, तो कुछ यूनिक भी पूछे जाते हैं। तो जब कुछ यूनिक पूछे जाएंगे तो उनको करने में थोड़ा सा आपको परेशानी तो आएगी ही साथी, है ना। तो आप यूनिक वाले भी कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप ये वाला तो कर लें वो वाला कर ही ना पाए। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया इसमें कि इसके विपरीत सतह का, आपसे पूछ लिया कि जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि जो स्टार है, या कह दिया गया कि हैज के विपरीत
कौन सा अंक होगा, या अंक बोल सकता है या आकृति बोल सकता है। चलो इसको बढ़िया से बोल दे तो और अच्छा लगेगा कि कौन सी कौन सी आकृति होगी। ठीक, अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता दें। जुड़े हुए हैं बहुत साथी, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा है, मुझे रिप्लाई चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो रिप्लाई मुझे जानना जरूरी है आपसे। देखिए, आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तब आप कहोगे कि सर ने सब कुछ वही पढ़ाया है जो आपके पेपर में आता है। चलिए देखिए क्या होगा, इसका विपरीत निकालने का तरीका क्या है। तो देखिए बड़ा सिंपल तरीका है, वो हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन में विपरीत निकालना है, तो देखिए हर तीसरा होता है ना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार का विपरीत, तो ये हो गया। ठीक है, अब बात करें अगर इसका विपरीत क्या होगा, एट द रेट का, तो ये हो गया। अगर बात करें कि डॉलर जो ये हैज दिया गया है, हैज का विपरीत क्या होगा, तो ये जो हैज है इसका विपरीत निकालना है। तो अब आप देखिए बचा क्या है, ये जो हैज बचा है, तो इसमें जो बचा है एक ये बचा है, ये और इन चारों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा। तो देखिए अगर जब चारों को मिलाएंगे तो एक इस तरीके का ये पासा बनेगा, और इसमें ये चार इसके पार्ट मिल जाएंगे। कहाँ बन जाएगा, यहाँ ऊपर ए आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा, यही तो बन के आएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हैच के विपरीत हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे ऐसे पासे को पूरा बंद करेंगे, तो बंद करने के बाद हमें क्या क्या चीज दिखेगी। तो यहाँ देखो हमने आपको बताया कि एट द रेट जो दिख रहा है आपको, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे एट द रेट के जो विपरीत होगा क्या होगा, विपरीत होगा एट द रेट के विपरीत क्या होगा, डॉलर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें स्टार के विपरीत क्या होगा, तो स्टार के विपरीत जो होगा साथी वो क्या हो जाएगा, ये त्रिशूल जो आपने बना रखा है ना, साई बोलते हैं जो भी बोलते हैं। और इसके बाद अगर हैज की बात करें तो हैज के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये हैज के विपरीत होगा, क्या होगा, ये आपको यहाँ पे सिंबल बना हुआ पेपर में मिलेगा, ए बी सी डी। जब इन पासों को ऐसे मोड़ेंगे, बंद करेंगे इसको, और बंद करने के बाद ये अपोजिट एक दूसरे के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे आपके किसी के भी विपरीत पूछ लिया जाए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखिए इसी तरीके की चीजें आती हैं, एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा दे रहे हैं, वो भी इसी तरीके का होता है। जैसे वहां पे ट्रायंगल की जगह कुछ और चीज बना दी जाती है, तो जब ट्रायंगल की जगह कोई चीज और बना दी जाए तो वहां पे वही चीज इसके अपोजिट होगी। हमने आपको बताया इसका नियम यही होता है, 1 2 3, तीसरा हमेशा जो होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। ऐसे देखिए यहां से तीसरा क्या होगा, 1 2 3, ये तीसरा, तो बचा हुआ क्या है, तो आप कहोगे एक हैच बचा हुआ है, और ए बी सी डी ये जब जुड़ जाएंगे तो इस तरीके का एक ब्लॉक बनेगा, वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका अपोजिट निकालते हैं। सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अरे साथी देखो स्कोर तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और सबसे बता दे रहे हैं कि प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी, स्पीड आपकी उतनी बढ़िया होगी, स्कोर भी आपका उतना अच्छा होगा। चीजें अगर डीप में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो और डीप में पढ़िए। यूपीएसआई में 295 है। चलिए यूपीएसआई का तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यूपीएसआई से चीज़ें क्या पूछी जा रही, कैसे पूछी जा रही हैं, या उसकी क्या मेरिट जाएगी, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप वो करिए। हमने 4 तरीके की जो सतह होती है प्रसारित होती थी, वो हमने चारों तरीके की आपको सतह प्रसारित करके दिखा दी है।
अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको वो सबको करना है और जितने भी लोग जुड़े हैं सबका हमें रिप्लाई चाहिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी? नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी? ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखो हम वो भी बता दें आपको। इस तरीके से आपको दिया गया एक ये क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ये डिवाइड है और एक ये लिखा हुआ है एक ये पासा दिया गया। ठीक, अब ये पासे में क्या क्या लिखा हुआ है वो भी हम बता देते हैं आपको। इसमें लिखा है 4 2 6 3, 4 2 6 3, ठीक है, और यहाँ लिखा है 5 1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसके ऑप्शन क्या दिए गए? ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया गया है? ए दिया गया है, इधर बी दिया गया है, इधर सी दिया गया है, इधर डी दिया गया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो है बनेगी, और ये सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। क्या दिया गया है देखो, ना दिखे तो साथ ही बता देना और थोड़ा बड़ा बना देंगे, अगर दिख रहा हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक, इस तरीके से पासे बने हुए हैं और उसमें लिखा क्या क्या है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है 2 3 5, 2 3 5। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? 5 1 4, 5 1 4। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? 4 2 5, 4 2 5, 4 6 1, 4 6 1। अब मुझे ये देखो क्वेश्चन दिया गया है साथी, रीजनिंग 40 में 36 करेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रीजनिंग आपके अच्छे हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि दी गई आकृति को मोड़ने पर, जैसे ये आकृति दी गई आपको है पासे की, खुली हुई सतहें हैं, इनको ये कह रहा मोड़ दें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बन के आएगा निकल के, कौन सा सही होगा? ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है आपको एग्जाम में, और जो कि आपके ये पेपर से ही हमने उठाया हुआ क्वेश्चन है, डीएसएसबी में क्वेश्चन आया था, मैंने वही से सेम टू सेम आपको क्वेश्चन यही उठा के दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए कि आप लोग क्या आंसर इसका देंगे। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं क्योंकि साथी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, व्यू भी ज़्यादा है लेकिन लाइक्स कम है, कोई कमेंट नहीं है, सारे लोग रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा रिप्लाई करिए, मज़ा आएगा। हम मानते हैं कि ये क्लास आपकी लेट चलती है, इस टाइम आपका खाना बनाने का टाइम होता है, तो खाना बनाते टाइम बच्चे वैसे भी खाना बनाना और खाने में जो समय होता है उसमें वो लोग अपना कुछ इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखते हैं, तो क्लास वगैरह बाद में ही देखते हैं जनरली। लेकिन हम कोशिश ये करते थे कि 9 से जो टाइम ही हम लोगों का ऐसा मिल पा रहा है कि 9 के बाद ही टाइम जो होता है उसी में मुझे क्लास मिल पा रही। लेकिन हाँ, मैं ये आपसे आश्वासन देता हूँ कि जब मेरी क्लास रेगुलर चलेगी, यानी कि जो आपका एक तरीके से बैच के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, तो उस सिचुएशन पे आपकी जो क्लास रहेगी वो हम कोशिश ये करेंगे कि वो आपकी क्लास जो 7 बजे से पहले रहे, है ना, इस दिन में ही रहे,
रात में ज़्यादा लेट ना हो, तो उस टाइम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएंगे। और एक टाइम फिक्स होगा, उसी टाइम डेली हुआ करेगी, तो उसमें टाइम भी चेंज नहीं होगा। जो जिसको क्लास अच्छी लगती है वो रेगुलर जुड़ा रहे। जल्द ही आएगी, जब ये पूरा टॉपिक ये ख़त्म हो जाएंगे हम लोगों के मैराथन के, उसी दिन ये क्लास, उसके 1-2 दिन के अंदर ये क्लास आपकी आ जाएगी रेगुलर वाली। चलिए, दी गई आकृति है, उसको मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी। तो इस सिचुएशन पे देखो पासे का क्या नियम होता है साथियों। पासे का ये नियम होता है कि पासे का कोई भी अंक जो है विपरीत अंक पासे में नहीं दिखना चाहिए। यही तो मेन अंक है। जैसे पहले पहले तो हम विपरीत अंक निकालते हैं। इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, विपरीत अंक। तो विपरीत अंक ज्ञात करना आपको आता है। अगर बात करें कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा, तो आप कहोगे 6, 2 का क्या होगा, 3 होगा, और इधर 5 का विपरीत अंक क्या होगा, तो आप कहोगे 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 4 का विपरीत अंक क्या लिखोगे, 4 का अपोजिट क्या होगा साथी, 4 का अपोजिट होगा 6, और यहाँ पे 2 का क्या होगा, 2 का होगा आपका 3, और 5 का क्या होगा, तो आप कहोगे 5 का होगा 1। अब देखो, जब सबका अपोजिट आपको मिल गया है, देखिए ये अपोजिट सबके हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी, जैसे 4 का अपोजिट 6 है, तो 4 और 6 एक जगह नहीं मिलने चाहिए हमें। अगर 4, 6 देखो एक जगह मिल गए, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। हो गया, क्योंकि अगर 4 का अपोजिट 6 है, आपको पता चल रहा है इससे कि 4 का अपोजिट 6 है, तो 4 का अपोजिट 6 है, तो 4 कभी भी अपोजिट होगा तो वो हमें एक बार सतह में हमें वो दिखाई नहीं देगा। अपोजिट वाली चीज जो है हमें सतह में नहीं दिखती, यानी कि वो गलत हो जाएगा। ऐसे देखो, इसके बाद चलते, 2 का अपोजिट 3 है, तो 2 के साथ कहीं 3 दिख रहा है, तो आप कहोगे सर हाँ ये 2 के साथ 3 ये दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए और आगे चलते हैं, 5 के साथ 1 कहीं दिख रहा है, तो 5 के साथ आप कहोगे सर ये दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये वाला अकेले देख लो, 2 के अपोजिट क्या था यहाँ पे, 2 के अपोजिट 3 था, तो इसमें 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं 4 का अपोजिट क्या था, 6, 6 कहीं यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, केवल 4 ही दिख रहा है। अब देखो 5 का अपोजिट 1 है, तो 5 का अपोजिट 1 है, यानी कि 5 का अपोजिट 1 है, वो नहीं दिख रहा है। जो 3 अपोजिट जो एक दूसरे का अपोजिट है, वो इस पासे में कहीं नहीं दिखेंगे, तो यही ऑप्शन जो हमारा होगा ये सत्य हो जाएगा, है ना। बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि विपरीत वाला जो अक्षर है वो कभी साइड में नहीं दिखेगा। इसका नियम क्या है, नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिखिए कि विपरीत जो अंक है कभी साइड में नहीं दिखेगा। ठीक, ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए हमने सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले विपरीत अंक निकालना होता है। जब हमने विपरीत अंक निकाल लिए तो उसके बाद हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन में अगर कोई विपरीत अंक वाला जो है अंक वो अगर साइड में दिख रहा हो, जैसे 2 का, यहाँ पे देखिए 4 का विपरीत 6 था, 2 का विपरीत 3 था, तो 2 का विपरीत 3 एक दूसरे के साइड में दिख रहा है, यानी कि गलत हो जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये पासा का जो हमारा है नेक्स्ट टाइप था, और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हमने सेम टू सेम आपको वही क्वेश्चन दिया। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं वो आपको और करा देता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम वही ले रहे हैं। क्वेश्चन 2 किस तरीके का आया हुआ है, दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, पासे की प्रसारित सतह दी गई है। कैसे दी गई है, अब इसको फ्री हैंड ही बना लेते क्योंकि अपने पास क्वेश्चन करने के लिए समय भी होना चाहिए ना। ये दिया गया है, यहाँ पे एक और जुड़ा हुआ है और इस साइड एक और जुड़ा हुआ है,
ये हमने सब आपको पहले ऑप्शन में करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं और एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है यहाँ पे ए लिखा है, इधर लिखा है BFC, BFC, और इधर लिखा हुआ है ED, यहाँ E लिखा हुआ है, ये D लिखा हुआ है। और बना क्या है, देखो इस तरीके से जो है हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, पासे की प्रसारित सतह दी गई है। अब इसमें ये पूछता है कि नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी। दी गई आकृति को मोड़ने पर कैसी आकृति बनेगी, बताइए। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इधर बी दिया गया है, इधर सी दिया गया है, बना किस तरीके का देखिए। ठीक, ऐसे दिया गया है। लिखा क्या क्या है, AFC लिखा है, इसमें हम लिख देते हैं, लिखा है AFC। दूसरे में क्या लिखा है, BEF, BEF। तीसरे में क्या लिखा है, DEF, डी कहाँ लिखा है, ऊपर, DEF, ठीक है। चौथे में क्या लिखा है, CDB, 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 ये दिया गया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए 4-5 लोग जुड़े हुए हैं जो हम लोगों की वीडियो लाइक कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे केवल ये अनुरोध है कि आप ये बताइए कि इसको देख के कि ये वाली आकृति जब हम मोड़ देंगे तो कौन से तरीके का पासा यहाँ बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड पता क्या है, पहले हम अपोजिट निकालें। अपोजिट जैसे देखिए ए का अपोजिट हमने तरीका बता रखा है, ए का अपोजिट एफ होगा, बी का अपोजिट सी होगा, और जो ई जो होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, है ना। यानी ए का विपरीत क्या होगा, एफ, है ना। और बी का सी, बी का क्या होगा, सी होगा। और ई का क्या होगा, डी का क्या होगा, तो डी का ई होगा। अब देखिए जो भी अब विपरीत शब्द हैं जो दिख रहे हैं आपको विपरीत, वो विपरीत एक दूसरे के साथ में नहीं होने चाहिए। इसका क्या नियम है कि जो विपरीत वाले अक्षर हैं वो कभी साइड में नहीं दिखेंगे। यानी अगर ए का विपरीत एफ है तो ए के साथ एफ कहीं नहीं दिखना चाहिए। देखो ए का विपरीत एफ है तो ए का विपरीत एफ यहाँ ए साथ एफ है, यानी कि ये गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं इसको, देखो लिखा है यहाँ पे बी का विपरीत सी है, तो बी का विपरीत उसमें सी नहीं आ रहा। डी का विपरीत ई है, डी का विपरीत ई नहीं आ रहा। ए का पृथ्वी जो विपरीत है एफ है, तो यानी कि यहाँ पे देखो आप कोई भी एक दूसरे के विपरीत वाले नहीं आ रहे, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और देख लो अगर देखना ही हो तो देखो बी का विपरीत सी है और डी का विपरीत ई है, तो देखो डी का विपरीत यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। और डी वाले में देख लीजिए बी का विपरीत डी है, बी का विपरीत सी यहाँ लिखा है, तो बी का विपरीत यहाँ सी दे रखा है, यानी कि बी का विपरीत यहाँ पे बगल में नहीं आना चाहिए। विपरीत वाले जो वर्ड होते हैं वो हमें अक्षर जो होते कभी सामने से नहीं दिखते हैं, है ना। जो विपरीत होते हैं वो कभी सामने से दिखते ही नहीं, तो वो साइड में आपको कहाँ से दिख जाएगा विपरीत वाला। विपरीत वाला तो हमेशा सामने वाले के पीछे छिपा रहता है ना, तो कभी सामने से दिखेगा ही नहीं। तो इसका सबसे बढ़िया फंडा यही है। तो ऑप्शन हमारा इसका कौन सा सही रहेगा साथी, तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर, जो ऑप्शन बी है ये सत्य है। यानी कि जो अगर हम इस आकृति को मोड़ेंगे तो मोड़ने पे हमारी ये आकृति बन के निकलेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए एक और इसको बता देते हैं, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है,
लिखा है दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब आकृति क्या है वो भी देख लो। ये दिया गया है पासा, और किनारे क्या दिए गए हैं वो भी देखो, बता दें आपको। ये ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक, हल्का फुल्का टेढ़ा बन जाए तो भाई साथी माफ कर देना, क्योंकि देखिए ये कोई हम स्केल लेके नहीं बना रहे हैं, है ना, तो हल्का फुल्का तिरछा विरछा हो सकता है। चलिए, इसमें ये दिया गया है। अब इसमें क्या क्या लिखा है देखो, कुछ नहीं लिखा है, केवल एक बना हुआ है यहाँ पे, एक ऐसा फिंगर बना हुआ है सिंबल, और इसके साथ में यहाँ पे 45 डिग्री पे सेक्शनिंग हुई है। थोड़ा सा इसको पतला करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। देखो हम बता दे रहे हैं आपको कैसा दिखेगा। ये ऐसे दिया गया है, इधर भी इसी तरीके से। अब इससे टफ साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं ये टफेस्ट बता रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको इसमें ये पूछा गया है कि किस तरीके का इसका व्यू आएगा, यानी कौन सी चीज किसके विपरीत होगी। तो ये ऑप्शन में क्या दे रखा है ना। यहाँ पे देखो, अगर जैसे लिख दो, यहाँ पे लिखा है ए, रुकिए, कभी कभी लिखा भी आता है, कभी कभी साथ ही नहीं लिखा आता है। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मान लो कि जैसे यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, नहीं थोड़ा सा टफ नहीं करते हैं। अगर आपको देखिए इसका आंसर निकालना है तो किस तरीके का ऑप्शन एग्जाम में दिया जाएगा, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बना है ट्रायंगल, यहाँ पे बना है स्क्वायर, यहाँ पे बना है पंचभुज, या कह सकते हो इस तरीके का ये बना हुआ है, और यहाँ पे षटभुज बना हुआ है, या हेक्सागन बना हुआ है। इस तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं। अब आपसे अपोजिट पूछ रहा है एक दूसरे के, और ऑप्शन में आपसे जानना चाह रहा है कि इसका एक दूसरे का अपोजिट कौन सा होगा। तो हमने आपको तरीका बताया अपोजिट निकालने का। क्या होता है, ये जो होते हैं ये एक दूसरे का अपोजिट हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ये एक दूसरे का अपोजिट हो गए। तो कैसा हो जाएगा, यानी कि जो ये दिया गया है ट्रायंगल, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर। और ये जो दिया गया है झोपड़ी टाइप का, है ना, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा हेक्सागन। ठीक, अब बात करें ये जो जीरो बना है, जीरो के अपोजिट क्या होगा। तो जीरो के अपोजिट जो बन के आएगा सामने, वो देखो इस तरीके का बन के साथियों आएगा, कि जैसे ये चार भाग बन रहे हैं, चार भाग ये बने, और इसमें जो इस तरीके की आपकी सेक्शनिंग आएगी दो भागों में, आमने सामने वाले भागों में, है ना, और दो भाग खाली रहेंगे, यही इनके अपोजिट है। विपरीत
ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये क्वेश्चन में जैसे अगर आपसे पूछ लेगी कौन सी आकृति बनेगी, तो देखिए ये आकृति अगर आप चाहोगे तो देखो हम बता दें आपको, क्या ये आकृति जैसे आपको दिखा दी हमने, क्या ये आकृति पॉसिबल है? तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल। अब आप देखो ऑप्शन में जैसे ए ये दिया गया है ना, बी और भी दे सकते हैं, सी डी और दे सकते हैं लेकिन हम लोग ऑप्शन में देखते क्या है कि कोई भी विपरीत जो है एक दूसरे के सतह में एक दूसरे के नजदीक नहीं दिखने चाहिए। जैसे हेक्सागन का विपरीत पंचभुज है, तो यहाँ कहीं नहीं है। इसका विपरीत देखिए ये वाला फिगर है, तो इसके विपरीत ये वाला फिगर आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल के विपरीत स्क्वायर है, तो ट्रायंगल के विपरीत स्क्वायर ये आपको बगल में कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कि ये वाला आंसर जो है आंसर ठीक होगा, यही आंसर आएगा, है ना। तो ऑप्शन में और भी चीजें होंगी लेकिन आंसर हमारा कौन सा आएगा, ये। क्योंकि जो भी विपरीत होगा वो उसके बगल में कभी नहीं दिखेगा। अगर बगल में दिख रहा मतलब वो गलत हो गया, है ना। अगर बगल में नहीं दिख रहा यानी कि सत्य है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए आई होप अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, बस यही लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने आज डाइस के कर लिए, तो डाइस का टॉपिक जो है आज आपका यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो कैलेंडर के टॉपिक पे और वॉच के, यानी घड़ी पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कैलेंडर पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन और एक कर लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हेलो 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 हेलो, चलिए आवाज आ रही होगी आपको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया गया है, पासा दिया गया है, प्रश्न लिखा है क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब ये इस तरीके के पासे कुछ बने हुए हैं। कैसे पासे बने हुए हैं जरा देखो, हम बता देते हैं आपको। इस तरीके से चार आपको पासे बने हुए आपको मिलते हैं क्वेश्चन में। एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ठीक। तीन नहीं, चार नहीं बनते, तीन ही बनते साथी। चलो कोई बात नहीं, तीन ही बना देते। तीन बने हुए हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें देख लो। 2 5 1, 2 5 1 यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरे में लिखा है 4 2 6, 4 2 6। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 3 6, 3 6, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आपसे ये ए दिया गया है प्रारूप, दूसरा ये प्रारूप दिया है, तीसरा ये प्रारूप दिया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सा वाक्य या कौन सा अंक आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जो आपका नवोदय वाला एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, हमने आपको क्या बताया था, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों ने एक
एक जो अंक समान का नियम पढ़ा था ना, अभी पिछला पहले पढ़ा है, तो एक अंक समान का नियम हम इसमें लगा देंगे। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे कौन सा अंक समान है दोनों पासा में, तो आप कहोगे सर एक दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, बाकी अंक कोई समान नहीं, यानी कि यहाँ पे हम एक समान अंक का नियम लगा सकते कि नहीं? तो एक अंक समान नियम लगाएंगे तो देखो दो से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ भी दो से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो दो के अपोजिट तो हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि दो के अपोजिट, भाई दो दो के अपोजिट तो दो ही होगा अभी, लेकिन आगे क्या होगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा। ऐसे देखिए 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो दूसरा जब ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज तो 5 आएगा ना पहले, और यहाँ जब क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं तो उसका पहले क्या आएगा, तो 6 आएगा, तो 5 के अपोजिट तो 6 हो गया। फिर आते हैं 1 आ गया, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, अब 1 के अपोजिट देखिए ऐसे जब घूमेगा तो 4 आएगा, तो ये अपोजिट क्या हो गया, 4। अब बचा कौन सा शब्द है, तो आप कहोगे सर जो बचा हुआ है वो कौन बचा हुआ है, तो 3 बचा हुआ है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा हुआ जो होता है वो इसको काट के यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 के अपोजिट आ गया 3। इस तरीके से हम लोग अपोजिट निकाल लेते हैं, ये विपरीत है ना, यानी कि 2 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4। ये हमने नियम आपको पहले पढ़ाया, जो लोग अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि ये नियम अभी पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले, उसी नियम को हमने यहाँ पे लगाया। अब देखो सबके विपरीत पता चल गए, अब यहाँ देख लो उसी को फॉलो कर ले। देखो यहाँ पे एक कौन अंक समान दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 और 3 है नहीं, 6 है, तो यहाँ पे अगर हम चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो 2, 3 और 6 आपको यहाँ दिख रहे हैं, यानी कि आपको 3 और 6 दिख रहे हैं, तो 2 और 5 आपको कहीं नहीं होंगे, या तो 4 होगा या तो 1 होगा, है ना। तो क्या होगा वो हम अगर फाइनल पता करना है तो उसके लिए हम लोगों को फिर एक बार जो है ये नियम लगाना पड़ेगा। देखो 6 से हम इसको फिर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो जब 6 से इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको भी 6 से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहोगे 6 का अपोजिट सर 6 हो गया। फिर आया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 के बाद ये 4 आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आता है 2, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट जब यहाँ देखोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्या निकाले, इसके विपरीत निकाल लिए। अब देखो जरा विपरीत हमने जब निकाले तो 4 जो है क्वेश्चन मार्क का अपोजिट है, तो 4 का अपोजिट हमने यहाँ क्या निकाला था, 1 निकाला था, यानी कि जो हमारा 4 का क्वेश्चन मार्क की जगह देखो 4 का अपोजिट, यहां देखो इसको ध्यान दो, केवल 4 का अपोजिट क्या आया भाई, क्वेश्चन मार्क आया, और यहां पे हमने 4 का अपोजिट क्या निकाला था, तो यहां से हमने 4 का अपोजिट निकाला था, 4 का अपोजिट क्या था, 1। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आंसर आपका रहेगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उत्तर जो होगा वो 1 होगा। ठीक, 1, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक होगा, उत्तर कौन सा होगा, जो 1 कौन सा अंक होगा, तो भैया ये होगा 1 होगा। ठीक है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। निकालने का तरीका समझ में आया, निकालने का यही तरीका साथियों। एक बार हम जब इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा एक, अगर एक अंक समान है तो उस तरीके से हम ये वाला अपना मेथड लगा देते हैं, एक अंक समान वाला, और यहाँ से भी हमने एक अंक समान वाला मेथड लगाया, तो यहाँ से तो हमें एक दूसरे के अपोजिट पता चल गए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो अपोजिट आएगा, यानी 4 का कोई अपोजिट आएगा तो 1 आएगा, तो वो हमने यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये तरीका होता है इन सबको क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको पासा पूरा क्लियर हो गया होगा, और आपको बता दें, आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितने भी टाइप के पासे के क्वेश्चन बनते थे, चाहे वो सतहों को प्रसारित करने वाले हों, और चाहे वो क्वेश्चन हमारे कैसे हों, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या चिन्ह आएगा, या फिर इस अंक की जगह दूसरा अंक क्या आएगा, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे जो सतहों के विकास से भी संबंधित हो पासे की,
या फिर पासे का कौन सा अंक आएगा, ये पासा कौन सा बनेगा, वो सारे अंक आप, वो सारे क्वेश्चन आपको हमने इसी एक क्लास के अंतर्गत कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। साथियों देखिए, ये स्मार्ट विजन क्लासेस है, इसके अंतर्गत ये मैराथन क्लास चल रही है आपको। और स्मार्ट विजन क्लासेस में जो है बहुत सारी आपको क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो सारे लोग इस क्लासेस से जुड़े रहिए। चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर करिए। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें सब्सक्राइब कराइए। उनसे कहिए कि सर बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कई मैराथन क्लास आपके इस चैनल पे आ चुकी हैं, बहुत सारे टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। बहुत सारे नए नए जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन पे फ्री कोर्सेज आपके ऐप पे लॉन्च हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आपकी चैनल की रीच बढ़े। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए बहुत सारे लोगों से। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जो हमारी क्लास रहेगी कैलेंडर और वॉच की। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बहुत बहुत आभार। सभी लोग जुड़ने वाले लोग